भाई साहब क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील। सुनील जी, खबरें तो देखते होंगे। जी सर। तो आजकल इंडिया और पाकिस्तान में कुछ जंग का माहौल चल रहा है। जंग का माहौल चल रहा है तो पाकिस्तान वाला बुड़बक है। बुड़बक है पाकिस्तान वाला। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए अभी? अभी तो जो मोदी जी बोल दिए हैं वो ठीक किए हैं। मतलब क्या किए हैं वो तो बताइए। जंग छेड़ दिया है। जंग छेड़ दिया है। तो आप चाहते क्या है कि क्या हो जाना चाहिए? एक बार आर पार होना चाहिए या क्या? आर पार होना चाहिए। आर पार होना चाहिए, मतलब पाकिस्तान साफ साफ होना चाहिए। और आपको क्या लगता है जंग का हमें नुकसान होगा कोई? है? हम लोगों को, आम लोगों को कोई नुकसान है जंग का? थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा। जैसे कि क्या होगा नुकसान? नुकसान कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। थोड़ा बहुत होगा। महंगाई के ऊपर कोई असर पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बहुत महंगाई के ऊपर से असर पड़ेगा, क्योंकि खर्चा तो होगा ना। खर्चा लड़ाई लड़ी जाती है तो आपका खर्चा तो होगा। जी सर। और आपके हिसाब से पाकिस्तान साफ हो जाना चाहिए? पाकिस्तान साफ हो जाए, बार बार के झंझट एक के बारे में साफ। बार बार का झंझट एक ही बार में साफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोज। और भाई साहब क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? धीरज यादव। धीरज यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से। बिहार से। अभी आप न्यूज देख रहे हो? जी देख रहे हैं। तो क्या चल रहा है आजकल? आजकल वो इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान का माहौल तनाव में है ना? हाँ, वो इंडिया बहुत पाकिस्तान बहुत रो रहा है। पाकिस्तान रो रहा है, बोल रहा है अब हमको छोड़ दो, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान को नक्शा से साइड कर दो। नक्शा से साइड में कर दे? क्या कर दो? नहीं, उसको पूरा खत्म कर दो। पूरा खत्म कर दो। हम बिहारी भाई को छोड़ दो, हम बिहारी भाई खत्म कर देंगे। बिहारी भाई खत्म कर देंगे? हाँ। लेकिन वाले कुछ माहौल आपको लगता है कि ज्यादा गंदा दिखा रहे हैं? वो न्यूज वाला वो क्या है ना, वो छोटा बात को बड़ा बात बना देता है। बड़ा बात बना देता है। हाँ। तो उसके कारण कई आम लोगों के दिल में डर हो जाता है। डर हो जाता है। यहाँ पर बॉर्डर स्टेट भी होती है। लेकिन इंडिया में घुसने नहीं देगा उसको, पाकिस्तान वाले को। और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। और यही है आपका कहना कि पाकिस्तान को नक्शे से खत्म ही कर दो? नक्शा से ही हटा दो, बार बार का लोचा एक बार में ही खत्म कर दो। बिल्कुल सही कहा। चलिए, धन्यवाद जी। धन्यवाद। और काका क्या हाल है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप खबरें देखते होंगे? जरूर देखते हैं सर। तो खबरों में आजकल क्या चल रहा है? आजकल तो यही चल रहा है, अपना इंडिया और पाकिस्तान की लफड़े झंझट चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं। जो चल रहा है। हाँ तो सर। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आज की डेट में? आप एक आम नागरिक हैं देश के, आपकी मांग क्या है कि क्या होना चाहिए? हम लोग को मन है जो कि हम लोग का भारतीय जवान जंग जीते। जंग। हाँ। तो आपके कोई घर परिवार में से आर्मी में है? आर्मी मेरे नहीं है, मगर पड़ोसी में बहुत लोग हैं। पड़ोसी में बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग। आपको क्या लगता है जब उनका बच्चा लड़ने जाता है हाँ। तो उनकी मानसिक स्थिति क्या रहती है घर वालों की? मानसिक स्थिति घर वाली को बहुत ऐसा लोग जो है घबराए हुए रहते हैं। बहुत सारे लोग है जो कि मन अपना तन मन से भी कहता है कि हमारा जवान गया है सुरक्षित जंग जीत करके वापस आए। बिल्कुल, हर बंदे की यही सोच रहती है। यही सोच। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए कि आपको बोला जाए कि आर्मी में आप लोगों की जरूरत है, हाँ। तो आप लड़ने जाएंगे? एकदम जाएंगे। आप लड़ेंगे? हाँ, एकदम जाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब अभी ये आपका पक्का है कि पाकिस्तान को जो है बिल्कुल खत्म कर दिया एकदम खत्म कर दिया जाए, है ना? और खत्म मेरा देश का जवान करेगा ही, करके ही युग जीत करके एकदम वापस आएगा इंडिया। बिल्कुल। और अभी थोड़ा देश की मीडिया की बात कर लेते हैं। जी। न्यूज चैनल आप देखते होंगे? जी जी। तो आपको लग रहा है कि वो 100% सही खबरें दिखा रहे हैं? 100 नहीं तो कम से कम 75 तो सही जरूर होगा। बिल्कुल नहीं, वो कुछ खबरें पहले दिखा लेते हैं। हाँ। बाद में बोल देते हैं हम माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। हाँ। तो आपको लगता है कि वो थोड़ा माहौल बिगाड़ती है ऐसी खबरें? ये जैसे वो गलती करके, गलती को पहले मान लेता है और फिर वो अपना गलती कर लेता है, तो मेरा देश मेरा जवान छोड़ने वाला ही भी नहीं है। जी जी जी। नहीं, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं न्यूज चैनल वालों की बात हाँ कर रहा हूँ। हाँ, न्यूज चैनल जैसे वो गलत खबरें दिखाते हैं तो हाँ। आपको लगता है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। कि गलत खबर फैलाने से माहौल खराब होता है। माहौल खराब होता है, माहौल बिगड़ता है। माहौल वो गलत खबर देंगे तो हाँ। माहौल बिगड़ता है। हाँ सर, तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। लेकिन होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। और क्या हाल चाल है जी? ठीक है सर। न्यूज देखते हैं आप? देखते हैं सर, थोड़ा बहुत। तो आजकल क्या चल रहा है देश में? अभी तो बस वही इंडिया और पाकिस्तान का जो है सर, थोड़ा बहुत जो है युद्ध हो रहा है बॉर्डर पे। जी। तो अभी तो सुने हैं कि फिर जो है कल से जो है बंद हो गया है रात से। अच्छा जी। जी। लेकिन उसका उल्लंघन करके मैंने सुना कि दोबारा से उन्होंने फिर से फायरिंग करना शुरू कर दिया है। तो अगर फायरिंग अगर पाकिस्तान की तरफ से होता है जी, कर दिया तो उन्होंने। मेरा तो विचार है सर कि इंडिया की तरफ से जो है परमाणु बम जो है छोड़ दिया जाए। अच्छा, न्यूक्लियर? हाँ, न्यूक्लियर पाकिस्तान के ऊपर जी। जो कि पाकिस्तान जो है नक्शे से हट जाए सर। अच्छा, न्यूक्लियर ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ मैं। सही है, क्योंकि उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है जी। और अगर एक कंट्री दूसरे पे छोड़ती है तो वो वर्ल्ड वार का रूप ले लेगी।
उसमें और भी कंट्रियां आ जाएंगी। न्यूक्लियर वेपन के अलावा अगर आप चाहें तो पाकिस्तान के बारे में और क्या बोलना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के बारे में सर यही बोलेंगे कि पाकिस्तान जो है बार बार जो है जी अपना जो है आतंकवादी घुसा के जो है इंडिया में जो है कहीं कहीं पे हमला करवा के निर्दोष आदमी को जो है सर मारते हैं। बिल्कुल। तो हम अपना सेना से भी कहना चाहेंगे जी कि उनको जाके अगर 28 मारे हैं तो उनको जाके 28,000 मारो। अच्छा जी, जी। सही है। नहीं, सही है। आपके घर परिवार में से कोई आर्मी में है? नहीं है सर। कोई नहीं है? जी नहीं। चलिए, गांव पड़ोस में तो होगा? हाँ गांव में है सर। गांव में होंगे जी। तो आपको क्या लगता है जिनका बच्चा आर्मी में जाता होगा तो उनकी मानसिकता इस समय क्या होगी? उनकी भी मानसिकता सर यही होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो तो बॉर्डर पे सर वो तो भेज ही देते हैं माँ बाप बच्चे को, बिल्कुल, कि जाके वहाँ जो है हमारे भारत माता की सेवा करे बॉर्डर पे। जी। तो बॉर्डर पे रह के सर वही है कि आतंकवादी को सर अंदर नहीं आने दिया जाए जी। और अपने देश के बॉर्डर पर जो है सर अच्छा से जो है अपना ड्यूटी करे, ड्यूटी निभाए सर। बिल्कुल। आपने न्यूज चैनल देखे होंगे, लेकिन कुछ न्यूज क्या है कि वो 100% आपको सही खबर नहीं दे रहे। नहीं, वो गलत थोड़ा मसाला देके बड़ा हाइप बना के दे रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि वो देश का माहौल खराब कर देते बीच में? हाँ, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए सर। लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। न्यूज चैनल कुछ बड़ा चढ़ा के बता देते, बाद में कह देते कि माफ कीजिएगा हमें ये गलत खबर मिली थी जी, सूत्रों के आधार से पता चला, ऐसे बोल देते ना जी सर। उनका सूत्र कौन है ये भगवान जाने, पता नहीं है। तो गलत अगर अफवाह फैलाने वाले आदमी हैं उनको पर भी कार्रवाई होना चाहिए सर, मीडिया वाले के ऊपर। क्योंकि ये आपकी सिर्फ जंग जो है बॉर्डर पे नहीं, ये मानसिकता से भी लड़ी जाती है जी। अगर आपकी मानसिकता को कमजोर किया जाएगा तो आपकी पावर वैसे ही कम हो जाएगी सर। तो इसलिए जो लोग वीडियो आ जा रही है ना सोशल मीडिया पे आपको जी कि यहाँ से इसने ऐसे कर दिया, बिना देखे समझे आगे शेयर मत करो। ठीक है सर। वो ऐसे नहीं है कि जब तक आपको कोई अथॉरिटी, आपकी गवर्नमेंट या आपकी सेना कोई ऑफिशियल बयान नहीं देती तब तक किसी चीज को मत मानिए आप। और कई बार पैनिक सिचुएशन हो जाती है, जैसे बॉर्डर स्टेटों में है तो वो लोग प्रतिदिन ब्लैकआउट हो रहा है रात में, तो वो देख रहे हैं, वो चीज धमाके सुन रहे हैं, तो उनको तो नींद भी नहीं आ रही होगी डर के मारे। नहीं आती है ना भाई, जब सिर के ऊपर से जा रही हैं चीजें तो कहाँ नींद आएगी। लेकिन इसमें अगर आप और वीडियोस कुछ एडिट करके AI जैसे फर्जी वीडियो बना के वीडियो डाली जा रही है तो वो चीज गलत है और उनके ऊपर मैं कह रहा हूँ और कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, बहुत जरूरी है जी सर, क्योंकि ये आपकी मानसिकता के साथ खेल रही है और आपका माहौल भी खराब हो रहा है जी। तो ये एक चीज है। और अगर आपको मौका मिले आर्मी की तरफ से, मान के चलिए कि बुलाया जाए कि हमें लड़ना है, तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। जाएंगे, आप लड़ेंगे? जी जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया जी आपके जज्बे के लिए। ठीक है सर। और सर क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया सर जी। अभी सर न्यूज तो देखते होंगे आप? हाँ, देखता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है तभी। जब भी टाइम मिलता है, सही बात है सर। तो आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ तनाव चल रहा है अभी। हाँ जी, चल रहा है। जंग का माहौल चल रहा है तो इसके ऊपर तो कल से सुनने की सीज फायर हो गया, तो सीज फायर शायद तोड़ दिया सर। मैंने न्यूज में पढ़ा, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने दोबारा से, हाँ, उन्होंने ड्रोन अटैक किया। तो इंडिया को कुछ करना चाहिए ना उसके लिए। जब वो समझौता हो गया कि आगे से कुछ भी कोई कार्रवाई करेगा पाकिस्तान तो इंडिया उसका जवाब देगा, तो इंडिया को जवाब देना चाहिए उसको। बिल्कुल, उसका जवाब में कोई जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है सर कि इंडिया और पाकिस्तान की जो वार है, हाँ जी, इसके बाद में इंडिया या आपके ऊपर या हमारे ऊपर, आम बंदे के लाइफ के ऊपर क्या क्या असर पड़ सकते हैं आपके हिसाब से? जब जंग खत्म हो जाए उसके बाद आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी या हमारे देश की इकोनॉमी या फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? असर तो पड़ेगा सर, असर पड़ेगा ना सर? असर पड़ेगा। डिफेंस सिस्टम में, डिफेंस में बहुत ज्यादा वो होगा। जो हमारे पास जो भी मिसाइलें वगैरह थी वो तो सब कम हो जाएंगी ना। बिल्कुल होंगी सर। जब अटैक होगा जी, तो फिर उसको दोबारा वो सब कुछ करने के लिए उस मतलब जो बजट आपका डिफेंस सेक्टर के लिए जाता है वो ज्यादा जाएगा, तो उस बजट को कट करने के लिए दूसरी जगह के बजट में भी कट किया जा सके, ये तो डाउट आता है। हो सकता है, और हो सकता है सरकार ये भी बढ़ाए, GST वगैरह थोड़ा बढ़ा दिया, टैक्स वगैरह बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ सकता है सर, महंगाई बढ़ सकती है, और महंगाई तो कभी हिस्ट्री या महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ती है महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन लोग क्या है, कई लोग सोचते नहीं ये चीजों को, वो क्या बोलते हैं देशभक्ति है, चलो होना चाहिए, बढ़िया बात है, लेकिन प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे चलना चाहिए। मिडिल क्लास आदमी किसेगा। मैंने कई लोगों को देखा है मस्त दूर AC में बैठ के वो एंजॉय कर रहे हैं न्यूज चैनल्स को देख के, और न्यूज चैनल को शायद पूरी खबर भी नहीं दे रहे हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कहते हैं कि माफ करिएगा खबर गलत थी। तो आपको लग रहा है कि न्यूज पे जो दिखा रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है? जो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बैठ के देख रहे हैं, वो समृद्ध आदमी है, समृद्ध मिडिल क्लास वाले को तो फिक्र रहता है कि अगर कुछ हो गया आगे तो महंगाई बढ़ गई तो हम नौकरी का क्या होगा, नौकरियां चलेंगी नहीं चलेंगी। आपकी बॉर्डर स्टेट्स हैं जो, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, और कुछ पार्ट गुजरात का हो गया, उनमें सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। ब्लैकआउट दिल्ली हो रहे हैं, रात को लाइट जा रही है। चंडीगढ़ का मैंने देखा, एक वीडियो देखी, चंडीगढ़ सुनसान पड़ा है। चंडीगढ़ इतनी, जी आप तो चंडीगढ़ में काम भी किए हैं जी,
काम में घूमने घूमने गया हूँ। गए। चंडीगढ़ में तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो शाम को भी 7 बजे सब बंद हो जाता है। लेकिन अभी 1-2 दिन से देख रहा हूँ वीडियो आ रही है, चंडीगढ़ सुनसान पड़ा है बिल्कुल। अब जब आप सो रहे हो, रात में धमाके सुनते हो तो नींद कहाँ आती होगी लोगों को? देशभक्ति होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देशभक्ति ना दिखाइए आप, लेकिन आप ये भी तो देखिए उसका इम्पैक्ट अपने बंदों पे भी क्या हो रहा है, उसके बारे में कोई बोलना नहीं चाह रहा। अच्छा, जो मीडिया फेक न्यूज दे देती है सर, कई चैनल दे देते हैं, इस पर कभी एक्शन होता है? एक्शन लेना चाहिए, मुझे लगता नहीं कि कभी हुआ। एक्शन लेना, या तो अगर सरकार नहीं ले तो ऑपोजिशन को इसके लिए बोलना चाहिए। बिल्कुल, ऑपोजिशन होती है, किसी बाइकआउट करना चाहिए इसको, बिल्कुल जो फेक न्यूज दे रहा है उसको बाइकआउट कर देना चाहिए। आपका जो न्यूज चैनल बंदा खोल के देखता है, आज से थोड़े साल पहले की बात कर लेते हैं, आप 15-20 साल पहले चले जाइए, डीडी नेशनल करके चैनल था, लोग उसको न्यूज देखते थे और सच मानते थे कि हाँ, ज्यादा न्यूज चैनल नहीं होते थे ना, बंदा यही देखता था, एंटीना वाले होते थे अपने, केबल एंटीना रोड के हम सिग्नल पकड़ते थे जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो वो जो न्यूज आती थी बिल्कुल फैक्ट आती थी। वो फैक्ट जो न्यूज का बुलेटिन आएगा 7-7:30 मुझे याद नहीं टाइम, कि वो शाम की न्यूज दिखाते थे, तो उसमें टू द पॉइंट वो बात करते थे, कोई मसाला मिर्च नहीं होता था। अभी तो आपके सायरन बज रहे हैं स्टूडियो में, पीछे से कुछ दिखा रहे, पीछे से निकल रहे हैं, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कहीं की फेक न्यूज है सोशल मीडिया पे, तो उससे क्या है, लोगों में दहशत होती है कि जंग छिड़ गई तो क्या होगा। तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, ये कोई एक्शन नहीं लेता है और कोई ले भी नहीं पाएगा। जो फेक न्यूज दिखा रहे हैं उनको हमारे जो वो है अधिकारी हैं जो एक्शन लेना चाहिए। जो सेना के अधिकारी हैं वो बोल रहे कि ये फेक है, बिल्कुल वो खुद नकार रहे हैं इस बात को, जो फैक्ट है वो उन्होंने बताया है कि हाँ ये सही है, तो इनके ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ये भी माहौल खराब करते हैं। या गवर्नमेंट ले तो इनको, अपोजिशन को इनके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत गंदी वो हो जाती है, माहौल खराब हो जाता है, माहौल खराब हो जाता है, लोगों में डर का माहौल हो जाता है, डर का बिल्कुल डर बनता है। हमें हमारे घर वाले उधर रहते हैं, हमें यहाँ पे डर रहता है, पता नहीं कि क्या होना है, क्या नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए सर, समय देने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। तो रमेश भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। रमेश भाई, आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? पूछिए। आजकल आपको पता है कि जंग का माहौल चल रहा है जी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ तनाव है जी, तो आपको क्या लगता है, ये जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जंग हो रहा है वो सही है, लेकिन जंग ऐसा हो आड़ या तो पाड़े, बार वाला लफड़ा खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बार वाला नहीं है, मतलब एक ही बार में फुल एंड फाइनल जो हो जाए, डिसीजन हो जाए। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि आज तक जितनी बार भी लड़ाई हुई है पाकिस्तान से, कश्मीर के मुद्दे को लेके ही हुई है? जी हाँ। और हमें हिस्ट्री जो हुई है 1947 के बाद, जब से देश आजाद हुआ है, आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है पाकिस्तान से, उससे कुछ सीखने को मिला इंडिया को? सीखने को मिला है कि हाँ, जब उनको जितना, ये मानिए कि उनको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, कि जहाँ स्टॉप कर देते हैं फिर वहां से वो दूसरी तैयारी करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आर या पार एक बार में कर दे ताकि खत्म हो जाए। इसमें आम जनता को भी बहुत नुकसान है, लड़ाई खत्म होगी, महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। ये आपने कुछ ऐसी बात की है कि देशभक्ति के साथ साथ आपको प्रैक्टिकलिटी का भी पता है कि जब लड़ाई खत्म होती है तो महंगाई बढ़ती है। हाँ, उधर भी तो लड़ाई में भी तो नुकसान है, बम बारूद है जो आ रहे हैं, उसमें भी तो कॉस्ट लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है जी। तो वो किससे वसूला जाएगा? वो तो जनता से वसूला जाएगा। लेकिन जनता क्या देशभक्ति में तो यही कहेगी है ना कि कोई बात नहीं, जितनी महंगाई होनी है हो जाए, बोल देते हैं ना लोग। उनके अपने अपने विचार पे। अच्छा, आपके परिवार में से, आपके घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में से कोई आर्मी में है? अब हाँ, हमारे 2 फ्रेंड ही हैं जी। एक अभी हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर के दूर से डेट किए हैं। अच्छा, उनके शहीद हुए हैं वो? हाँ। अभी कहाँ पर थे वो पोस्टेड? इतना तो जानकारी नहीं है कि कहाँ पे पोस्टेड थे, लेकिन अभी डेट किए। अभी उनके घर परिवार वालों की क्या मानसिकता है? मानसिकता हर एक किसी के घर में एक थोड़ी देर के लिए तो खुशी रहता है कि आर्मी में गया बेटा, आर्मी में गए, हाँ शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद उसके घर की परिस्थितियां सरकार देखे कि हाँ उनके बच्चे कैसे खा रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं। कोई भी हो, कोई भी इस समय जो माहौल है, लोग है ना बड़ी तारीफ कर रहे हैं फौजियों की, आर्मी वालों की। आपको ये लगता है कि नॉर्मल दिनों में इतनी फौजी की तारीफ होती है? नहीं, कभी नहीं। जब जंग लगती है तभी ज्यादा इनकी की प्रेज करते हैं लोग, है ना उनको, कि हाँ बहुत अच्छा काम करते हैं फौजी, इनको सीट दो ट्रेन में, बहुत चीजें ये लोग बोलते हैं। तो नॉर्मल दिनों में हम लोग क्यों नहीं इज्जत दे रहे हैं? वो यही तो एक वो है, गलत बात है कि हाँ जब कोई लड़ने जा रहा है, मर जाए तो वाह बही, जंग जीत जाए तो वाह बही। नॉर्मल दिनों में भी उनको इज्जत के वो लायक है, सेम रहे, जितनी इज्जत देनी चाहिए उतनी देनी चाहिए ना। हम लोग आज शांति से यहाँ क्यों खड़े हैं कि वो लोग वहाँ तैनात हैं, इसीलिए हम लोग शांति से। अगर आपको मौका मिले देश की तरफ से लड़ने का, आर्मी में जाने का, अगर बोल दे कोई तो जाएंगे?
बोल देगा तो कोई जाएगा, लेकिन हमारी वो हाइट नहीं है कि हम आर्मी में जा सकते हैं। नहीं, हाइट का क्राइटेरिया नहीं है, मान के चलिए ऐसे ऑफर मिले हाँ कि हाँ भाई जाओ, तो उसमें तो कोई पीछे नहीं हटेगा जिसके अंदर वो हो देश का। नुकसान सबसे ज्यादा किसका? यहाँ भी वहाँ का नजदीकी एरिया है, वो नुकसान ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल। ये हो बाकियों जाता के लिए शायद मीडिया, अच्छा एक मीडिया का रोल की बात करेंगे। आपको ये लग रहा है, आप न्यूज तो देख रहे होंगे, अलग अलग चैनल, किसी का नाम नहीं लेंगे हम, जो अलग अलग चैनल न्यूज दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो एग्जैक्ट न्यूज दिखा रहे हैं, जो बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं? तो देखिए, न्यूज वाले तो अपना काम चलाने के लिए ऊपर नीचे करके ही दिखाते हैं, 1 रुपये को 1.5 रुपये कर देंगे, कुछ फेक न्यूज भी हो जाता है। बिल्कुल। तो इनके ऊपर कोई एक्शन होता है कभी? अगर न्यूज चैनल फेक न्यूज दिखाते हैं, बाद में जो 2 दिन बाद माफी मांग लेते हैं, तो इनके ऊपर कोई एक्शन करने की प्रक्रिया है? अभी तो हमारे नॉलेज में तो नहीं आज तक हुआ किसी के ऊपर? नहीं। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद अपना समय देने के लिए।